दोस्तों, जब हम पैदा हुए तो हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट कई सारे धर्मों के नाम सुने। लेकिन आज हम जिस धर्म की बात करने जा रहे हैं, इससे पहले शायद ही आपने कभी इस धर्म का नाम सुना हो। तो आखिर कौन सा है यह धर्म और कहां फल फूल रहा है और इसकी समानता दूसरे किस धर्म से है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में इस्लाम की पहचान 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुई थी और इस धर्म को दुनिया में लाने वाले थे एक मुस्लिम संस्थापक जिनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब, जो लगभग 570 और 632 ईस्वी के बीच रहे। कहते हैं मोहम्मद साहब के ऊपर ईश्वरीय यानी अल्लाह की मेहर थी, इसलिए बहुत कम उम्र में ही मोहम्मद साहब को अल्लाह के रहस्य के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह दुनिया में इस्लाम धर्म ने दस्तक दी। खैर, ये बात तो रही इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की। चलिए अब जान लेते हैं वो कौन सा देश है जहां सबसे पहले इस्लाम धर्म ने कदम रखा। दोस्तों, वह देश कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पाक देश माने जाने वाला देश सऊदी अरब है। और इस सऊदी अरब की गोद में एक शहर है जिसे लोग मक्का के नाम से पुकारते हैं। और इस देश के पाक होने के पीछे की वजह यह भी है कि यहाँ पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। यह तो मक्का की बात थी। वहीं बात करें भारत की, तो भारत में मुस्लिम्स का आना 7वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों, आज हम मक्का या मुस्लिम देश से जुड़ी हुई बातें आपसे शेयर करने के लिए नहीं आए, बल्कि एक ऐसे धर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराने आए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वो धर्म एक मुस्लिम कंट्री में फल फूल रहा है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हिंदुओं से काफी मिलता जुलता नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। सऊदी एक ऐसी कंट्री है जहां इस्लाम से बड़ा कोई धर्म नहीं। यहाँ यजीदी नाम का धर्म फल फूल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस धर्म को खत्म करने या फिर तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हों तो बड़े से बड़े तूफान का भी सामना किया जा सकता है। ठीक इसी तरह यजीदी धर्म थपेड़े खाते हुए आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है और बाकायदा इस धर्म ने अपना एक खास मुकाम भी बनाया हुआ है। यहाँ तक कि इस धर्म से जुड़े हुए रीति रिवाज, परंपराएं और विश्वास आज भी अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं। इस धर्म ने अपने आप को जीवित रखने के लिए काफी कुछ सहा है। इस्लामिक कंट्री में फल फूल रहे इस धर्म को कुछ समय पहले तक कुछ इस्लामिक स्टेट्स ने खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके और आज ये मुस्लिम कंट्रीज में अपने धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आखिर यजीदी धर्म किस धर्म को फॉलो करते हैं और किसके अनुयायी हैं। तो दोस्तों, बता दें कि इस धर्म में लोग मोर पंख की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ के मंदिरों को अगर आप निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि वहाँ एक औरत की तस्वीर दीवार पर पेंट की गई है जो दिया जला रही है। पेंटिंग पर अगर गौर करें तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की झलक मिलेगी, क्योंकि जिस औरत की तस्वीर दीवारों पर छपी है वह हिंदू धर्म से मेल खाती है। इस औरत ने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कपड़े पहने हुए हैं, जिसे लेकर लोगों का मानना है कि हो ना हो ये यजीदी हिंदू धर्म से मेल खाते हैं। लेकिन इस बात को लेकर भी कई लोगों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। यह तो बात रही उस पेंटिंग की। इसके अलावा वीडियो में बहुत सी ऐसी चीजें सिमिलर हैं जो हिंदू धर्म से मेल खाती है। जैसे कि आज से 4 साल पहले यजीदियों की एक पिक्चर और वीडियो खूब वायरल हुई, जिसमें उन्हें हाथ में दिए लेकर रोशनी का त्योहार दिवाली मनाते हुए देखा गया। इसलिए लोगों का ऐसा मानना है कि यह हिंदू धर्म की एक शाखा है। खैर, वीडियो और पिक्चर्स के अलावा इस धर्म को गहराई से जानने के बाद कुछ और तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद एक बात तो साफ है कि यजीदी धर्म कोई मामूली धर्म नहीं बल्कि दूसरे धर्म की तरह बेहद खास और रहस्यमय है। और ये धर्म मोस्टली आपको उत्तर पश्चिम इराक, उत्तर पश्चिम सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की में देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि इस धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि यह एक ग्रुप यानी कम्युनिटी के रूप में एक साथ रहते हैं। और यदि धर्म की बात करें तो इसे सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक माना जाता है।
और इस धर्म को अगर हम किताबों के जरिए समझे तो यह धर्म आज से 6000 साल पुराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस यजीदी धर्म का अर्थ क्या है। अगर आप नहीं भी सोच रहे तो भी हम आपको बता दें कि इस धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाले। ये लोग अपने ईश्वर को यजादान कहकर बुलाते हैं, जिसमें मयूर को देवता माना गया है, और यजीदी धर्म में इन्हें मकालताउस कहा जाता है, जो सबसे शक्तिशाली है। इस धर्म के लोग मोर देवता की पूजा करते हैं, साथ ही उसके पंख को भी पूजते हैं। अगर गौर करें तो इस तरह के भगवान भारत में है जिनकी पूजा होती है। पहले भगवान कृष्ण और दूसरे भगवान मुर्गन यानी भगवान कार्तिकेय। यजीदी लोग दिन में 5 बार पूजा करते हैं। इसमें सुबह यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के सामने भगवान सूर्य की तरफ मुख करके पूजा की जाती है। और भगवान सूर्य का हिंदू धर्म में क्या महत्व है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा अपनी पूजा में दिए जलाते हैं और आरती भी करते हैं, जिसे हिंदू धर्म में भी फॉलो किया जाता है। यह तो बात रही पूजा की। अब इनकी सोच की बात करें, वो भी काफी हद तक हिंदू धर्म से मिल जाती है। जिस तरह हिंदू धर्म में काम पर विश्वास किया जाता है, कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग में और बुरे कर्म करने वाला नरक में जाता है, ठीक इसी तरह यजीदी धर्म के लोग भी इसी बात को मानते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में जिस तरह मुंडन संस्कार, व्रत, शादियां जैसे रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, ठीक उसी तरह इस धर्म के लोग भी नियमों को मानते हैं और फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, जिस धार्मिक मेलों का आयोजन भारत में जिस तरह किया जाता है, आपको जगह जगह ये देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह इस धर्म के लोग भी इस तरह के मेले का आयोजन करते हैं। इसके अलावा मंदिर में जाकर वह भगवान के सामने पूजा अर्चना करते हैं, जो बिल्कुल हिंदू धर्म के हिसाब से ही चलता आ रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उनकी समाधि बनाने की परंपरा है। यह 1-2 बातें हैं जो भले ही हिंदुओं से मेल ना खाती हो, लेकिन इसके अलावा 90% बातें हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखती हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि उनके बोलचाल पहनावे में भी सिमिलैरिटी है या नहीं। तो आपको बता दें कि यजीदी धर्म कुमरजी भाषा बोलते हैं, जिसे ईरानी भाषा की एक शाखा माना जाता है। भले ही ये ईरानी भाषा हो, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से धरती को धरती माता, अग्नि को अग्निदेव और पानी को जल देवता के रूप में ही पूजा जाता है। यह अपने धर्म के प्रति काफी कठोर हैं और अपने धर्म को लेकर कोई समझौता नहीं करते, क्योंकि यह धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते। अब बात करते हैं दुनिया भर में इनकी पॉपुलेशन की, तो एक सर्वे के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन 5 लाख के करीब मानी जाती है। लेकिन जब से इस्लामिक स्टेट्स के लोगों ने इन पर सख्ती बरती है, तब से ये लोग सीरिया और इराक से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दशकों से इनका नरसंहार होता आ रहा है, जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। इस धर्म की एक खास बात यह भी है कि इस धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं है और न ही उनके धर्म में कोई गैर धर्म की एंट्री हो सकती है। केवल इस धर्म में वही लोग शामिल होते हैं जिन्होंने इस धर्म में जन्म लिया हो। बाहरी समुदाय के लोग इस धर्म से नहीं जुड़ सकते। इसके अलावा कुछ और परंपराएं और मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म से मेल खाती हैं। उनका ऐसा मानना है कि आत्माएं कभी नहीं मरती, केवल वह शरीर का त्याग करती हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं, और इस वजह से उनका ऐसा मानना है कि पुनर्जन्म होते हैं। कहते हैं यह इस धर्म की स्थापना 12वीं सदी में की गई और इसे स्थापित करने वाले शेख अदी इब्न मुसाफिर, जिन्हें यजीदियों के धार्मिक गुरु का दर्जा दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर पुजारियों को भगवान का खास दूत भी माना जाता है, इसलिए तो कोई भी अच्छा काम हो तो वो पुजारी द्वारा ही कराया जाता है। यहाँ तक कि बच्चों का धार्मिक संस्कार भी पुजारी के द्वारा ही होता है। और रही बात शादी की, तो यहाँ शादी भी बिल्कुल हिंदू धर्म के हिसाब से की जाती है। जिस तरह हिंदू धर्म में स्त्री लाल जोड़े में जाती है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी दुल्हन लाल जोड़े में शादी के रीति रिवाज निभाती है। इसलिए इस धर्म और हिंदू धर्म में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर हैं और उनके कई कर्मकांड ऐसे हैं जो बिल्कुल हिंदू सभ्यता से मेल खाते हैं। तो दोस्तों, इस धर्म के बारे में क्या आप पहले से जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।